नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। देश के कोने कोने में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत नवरात्र रुखचारा, त्रिपुरारपुर आयमा, हरकपुरा खास, 435 पटपरवा एवं पैकौली के ग्रामीण वासियों ने झांकियां निकालकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद गांव के गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन, संघर्ष और महान विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए सभी को शिक्षित बनने का संदेश दिया। इस अवसर पर भव्य रैली निकाली गई, जिससे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बच्चों और युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे आयोजन और भी प्रभावशाली बना। वहीं उपस्थित सभी ग्रामीण वासियों एवं समाजसेवियों ने बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा समाज में समानता, भाईचारा और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। इसी के साथ बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एबी न्यूज। नमस्कार। परिचय बताइए। मेरा नाम सोनू यादव, देवारा विकास सेवा समिति का जिला अध्यक्ष। जैसा कि आज देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है, मनाई जा रही है, बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें आपका कितना योगदान रहा है, क्या उद्देश्य है? पूरा योगदान रहा है। पूरा जो बाबा साहब की नीतियाँ हैं, शिक्षित रहें, संगठित रहें, इनकी नीतियों को जन जन तक पहुँचाना है और बाबा साहब के विचारों को प्रति हम लोगों को चलना है। पूरी जगत में सबको संगठित होकर के पूरे समाज को बाबा साहब की नीतियों तक जन जन पहुँचा करके उनकी नीतियों पर हमें चलना है। जी सर, आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इस समारोह में आप भी उपस्थित हैं, क्या कहना है आपका? बाबा साहब की देन है शिक्षित और संगठित बने। हम लोग शिक्षित और संगठित सब लोग रहेंगे, यही बाबा साहब की देन है। इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि देखा जाता है, आज शिक्षा महंगी होती जा रही है और प्राइवेट विद्यालय का स्तर बढ़ता जा रहा है। सरकारी विद्यालय पे जो है अब लोग भेजना नहीं चाहते हैं, अपने बच्चों को उससे दूर रखना चाहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है शिक्षा को लेकर के? जगत बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का ही दूध है। शिक्षा को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे नेपाल में हुआ है उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश और प्रदेश में हो जाए तो अच्छा है। जैसा कि आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है? इस समारोह में आपका क्या योगदान है? जी बिल्कुल, मेरा नाम हीरालाल यादव है। मैं केपीएस इंटर कॉलेज का इंग्लिश का टीचर हूँ। सबको मैं बधाई दूंगा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती इस धराधाम पे भले ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। न सिर्फ भारत देश में, अभी तो दुनिया के हर एक कोने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और मनाई जाएगी। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जैसे हमारे बीच में महाप्रधान साहब जुड़े हुए हैं, संजय जी, इन्होंने सही बताया कि अगर संविधान न होता, बाबा साहब अम्बेडकर न होते और इनके साथ में जितने भी लोग सहयोगी रहे वो न होते, देश के सपूत न होते जो सीमा पे लड़ रहे हैं। भारत 28 के मतलब राज्यों के साथ 7 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 32,87,963 वर्ग किलोमीटर में भारत धराधूम पे फैला हुआ है। इसमें जितने भी वीर सपूतों ने योगदान दिया वो अतुलनीय है, अखंडनीय है और उसे अवर्णनीय, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। और आई एम वेरी ग्लेड टू से दैट भीमराव अम्बेडकर हु इज़ द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and glad to meet here and everybody हिंद वंदे मातरम मौजूद है आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के नवरात्र रुखचारा में। यहाँ पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? परिचय बताइए। मेरा नाम सर अशोक कुमार यादव जी। मैं नवरात्र रुखचारा ग्राम पंचायत का निवासी हूँ और हम विगत कई वर्षों से लगातार अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी 2 साल पहले यहाँ की चकबंदी फाइनल हुई है और यहाँ पे 40 एकड़ से भी अधिक संवैधानिक जमीन है, जो इसे सरकारी अथवा जीएस जमीन हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा, यहाँ के कुछ भूमाफिया लोगों द्वारा यहाँ पे प्रस्ताव नहीं दिया गया जो जिससे कि अम्बेडकर पार्क का निर्माण कराया जा सके,
जिस कारण से हम लोग हीरा चाचा के खेत में हम लोगों के सामने खड़े हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। इनके खेत में हम लोग टेम्परेरी कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं समाज के जागरूक लोगों से कि जिसके दिए हुए संविधान से पूरे भारत की व्यवस्था चल रही है, उसको 1 बीघा 10। जैसा कि आज बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, कि बाबा साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? बाबा साहब के बारे में हम यही कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलें, संविधान को पढ़ें, समझें। हम ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोग आरक्षण व्यवस्था को समझें, उसको अपने हक अधिकार को समझें, लोकतंत्र की महत्व को समझें, उसको जानने और अपने हक को पाने का प्रयास करें।